वेलकम बैक अनरिटन लव स्टोरी। तो जैसा कि दूसरे एपिसोड में हमने देखा कैसे बेकी ने फ्रीन को सेव किया और उसके मैनेजर से भी उसे बचाया और उसकी स्कूटी खराब होने की वजह से रात को उसे उसके घर तक सेफली छोड़ा। आगे की कहानी। फ्रीन अपने छोटे से बाथरूम के मिरर के सामने खड़ी थी और अपने चेहरे पर एक अजीब सी खुशी देख रही थी। काफी दिनों बाद वह एक्चुअली खुश थी। बेकी का प्यार भरा बिहेवियर, उसकी कार की वह रोमांटिक राइड और वह आखिरी स्माइल जो बेकी ने उसे दी थी, ये सब उसके दिमाग में चल रही थी। उसने अपने होठों पे एक मुस्कुराहट महसूस की। क्या मैं सच में इतनी खास हूँ? वह अपने आप से पूछी। मिरर में उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उम्मीद की चमक। तुम्हारे पापा की कंपनी के पेपर्स। बेकी खुद से ही कहती है, कौन है ये सैम और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है जो फ्रीन छुपा रही है। उसने कार के डैशबोर्ड पर एक पंच किया। नहीं, फ्रीन ऐसी नहीं है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह फ्रीन कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर घर से निकलने ही जा रही थी। उसकी नज़र एक फैमिलियर कार, लग्जरी कार पर पड़ी। बेकी कार से बाहर आई। तुम्हारा फ़ोन, बेकी ने फ़ोन आगे बढ़ाते हुए कहा। कल रात मेरे कार में ही रह गया था। फ्रीन ने फ़ोन लिया और शुक्रिया अदा किया। आपको इतनी तकलीफ़ दी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेकी कहती है, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देती हूँ। फ्रीन की आंखों में खुशी चमक उठी। सच? आपको कोई तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, बेकी ने कार का डोर खोलते हुए कहा। कार चलाने के बाद बेकी ने केयरफुली पूछा, फ्रीन, हम दोनों दोस्त हैं ना? फ्रीन कहती है, हाँ। बेकी कहती है, देखो, मुझे घुमा फिरा के बात करने नहीं आता, मैं डायरेक्टली तुमसे पूछती हूँ। कल तुम्हारे फ़ोन पर एक मैसेज आया था सैम का। फ्रीन का चेहरा फेक पड़ गया। सैम? उसने क्या लिखा था? बेकी कहती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा था, तुम्हारे पापा की कंपनी का। बेकी ने यह बात बहुत ही जेंटली कही थी। मैं समझ सकती हूँ अगर तुम नहीं बताना चाहती, पर मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फ्रीन की आंखों में आंसू निकलने ही वाले थे। सैम, वह मेरे पापा का बिजनेस पार्टनर था। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 3 साल पहले फ्रीन ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे पापा की कंपनी थी, वह बहुत ही सक्सेसफुल थे। सैम उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर था। लेकिन जब मार्केट डाउन हुआ, सैम ने पापा की कंपनी का अगेंस्ट कंस्पिरेसी की, सारे पैसे लेके भाग गया। बेकी की सांसें थम गई। ये सुनकर बेकी की सांसें थम गई। क्या? हाँ, फ्रीन ने आगे बताया, पापा बैंकरप्ट से नहीं बच पाए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड की बात सुनकर बेकी बिल्कुल चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बेकी ने फ्रीन का हाथ पकड़ लिया। फ्रीन कहती है, सैम अब वापस आ गया है। ये बोलते समय फ्रीन के आंसू बाहर निकल जाते हैं। वह चाहता है कि मैं उसे शादी कर लूं ताकि कंपनी लेगेसी उसके नाम पे हो जाए। डॉक्यूमेंट्स जो वह मेंशन कर रहा है वो पापा का ओरिजिनल कंपनी के पेपर है जो मेरे पास हैं। बेकी
बैकी ने कार को रोड साइड में पार कर दिया। उसने फ्रीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। फ्रीन, मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी हूँ, बैकी ने इमोशनली कहा। तुमने इतना दर्द झेला है और तुम आज भी इतनी स्ट्रांग हो। फ्रीन ने बैकी की तरफ देखा। आप मेरे साथ हैं ना? हाँ, बैकी ने कॉन्फिडेंटली कहा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सैम से भी, दुनिया से भी लड़ूंगी, आई प्रॉमिस। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए वक्त रुक गया। अचानक बैकी ने कहा, फ्रीन, एक बात बतानी है। मैं आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली से हूँ। फ्रीन की आंखें बड़ी हो गई। वो बिजनेस एम्पायर वाली आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली? बैकी बहुत ही शांत स्वभाव में कहती है, हाँ, मेरे पापा भी बिजनेसमैन हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैं डर गई थी कि तुम मुझे ऐसी नज़र से नहीं देखोगी। फ्रीन ने कुछ देर के लिए आंखें झुका ली। आपने मुझे नहीं बैकी फ्रीन के हाथों को पकड़ के कहती है, मैं डरती थी। मैं चाहती थी कि तुम मुझे एज बैकी देखो, ना कि आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली की हाइनेस के रूप में देखो। फ्रीन ने स्लोली आंखों को उठाया। आप वही बैकी हो जो आज तक मेरे लिए कोई नहीं थी। बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। बैकी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फ्रीन को एक हग किया। थैंक यू फ्रीन। दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे, जैसे पूरी दुनिया को भूल गए हों। जब दोनों कॉलेज पहुंचे, फ्रीन कार से उतरी। कल मिलोगी? वह पूछती है। बैकी कहती, हाँ जरूर, और मुस्कुराती है। थोड़ी देर बाद फ्रीन कॉलेज चली जाती है। फ्रीन कॉलेज से बाहर आई तो उसकी आंखें ढूंढने लगी वह फैमिलियर लग्जरी कार। और हाँ, बैकी अभी भी वहीं थी, अपनी कार के बोनट पर बैठ रखी थी, जैसे कोई रोमांटिक मूवी का हीरो वेट कर रहा हो। आप अभी आ- आप अभी तक यही हैं? फ्रीन हैरानी से कहती है। बैकी ने अपनी सनग्लासेस नीचे किया और फ्रीन की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं जाना ही नहीं चाहती थी। फ्रीन की सांसें थम सी गई। क्यों? बैकी ने आगे बढ़कर फ्रीन के हाथ अपने हाथ में लिया। फ्रीन के हाथ थोड़े से कांप रहे थे, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। फ्रीन, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? बैकी ने कहा। यह सुनकर फ्रीन का दिल तेजी से धड़कने लगा, मानो अभी बाहर निकल आएगा। उसके होठ थोड़े से कांप रहे थे। उसने बस हाँ में सर हिला दिया। तो फिर चलो मेरे साथ, बैकी ने प्यार से कहा। हाथ पकड़कर फ्रीन को अपनी कार की तरफ ले गई। कार में बैठने के बाद बैकी ने सीरियसली फ्रीन की तरफ देखा। फ्रीन, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के जॉब ऑफर करती हूँ। फ्रीन की आंखें फैल गई। पर मैं तो अभी कॉलेज कर रही हूँ, मैं इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि कहती है। तुम्हारे अंदर जो लॉयल्टी, ऑनेस्टी और मेहनत है, वह किसी डिग्री से ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, बैकी ने कॉन्फिडेंटली कहा। तुम मेरे साथ काम करोगी, मेरे मीटिंग अटेंड करोगी, और मैं तुम्हें सिखा दूंगी। सैलरी तुम्हारे करंट जॉब से डबल होगी। फ्रीन की आंखों में आंसू आ गए। ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। रात को बैकी फ्रीन को उसके घर छोड़ने पहुंची। दोनों एक दूसरे को अलविदा नहीं कहना चाहते थे, पर घर तो जाना ही पड़ेगा। फ्रीन कार से उतरी और बेमन से बैकी को बाय किया। बैकी ने भी उसे बाय किया और कार को स्टार्ट करके कुछ देर गई थी।
वैसे ही उसके फ़ोन वाइब्रेट होता है और एक अननोन नंबर से एक मैसेज आया होता है। मैसेज ये होता है, उससे दूर रहो, वह तुम्हारे लिए नहीं है, वह मेरी है। बैकी ये पढ़ते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो समझ नहीं पाती ये मैसेज किसका है। ये जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। जब तक के लिए इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने हो और आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अपना ख्याल रखें। जब तक के लिए बाय बाय।